दोस्तों मूवी एडवेंचर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2004 में आई मूवी वैन हेल्सिंग। मूवी की शुरुआत होती है और हमें कुछ लोग एक किले का दरवाजा तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल किले में एक विक्टर नाम का साइंटिस्ट भी है जो इंसान के लाशों पर एक्सपेरिमेंट करता है और उसका यह एक्सपेरिमेंट सफल भी हो चुका है। इसीलिए ये लोग साइंटिस्ट को मारना चाहते हैं। विक्टर लोगों की भीड़ देख के घबरा जाता है। तभी वहाँ पे ड्रैकुला आता है। दोस्तों विक्टर ड्रैकुला के लिए ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था। विक्टर ड्रैकुला से कहता है कि तुम मुझे उन लोगों से बचा लो। ड्रैकुला कहता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत सिर्फ इस मॉन्स्टर को बनाने के लिए थी। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और इस मॉन्स्टर का इस्तेमाल मैं अपने लिए करूँगा। विक्टर अब समझ चुका था कि ड्रैकुला इस मॉन्स्टर का इस्तेमाल गलत कामों के लिए करेगा, लेकिन विक्टर ऐसा नहीं चाहता था। वो ड्रैकुला को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ड्रैकुला उसी को मार देता है। ठीक उसी वक्त डॉक्टर का बना हुआ मॉन्स्टर आज़ाद हो जाता है और अपने जन्मदाता को मरता देख वो ड्रैकुला पे हमला कर उसे आग में फेंक देता है और विक्टर की लाश लेकर के वो मॉन्स्टर किले से भागने लगता है, लेकिन लोग उसे देख लेते हैं। किले में ड्रैकुला जलता हुआ आग से बाहर निकलता है और उसके जख्म एकदम से भर जाते हैं, जिसके बाद ड्रैकुला अपने पिशाच वाले रूप में बदलने लगता है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर विक्टर की लाश को लेकर के एक पवन चक्की में घुस जाता है। तभी वो लोग मॉन्स्टर का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं और उस पवन चक्की को आग लगा देते हैं। तभी उन लोगों की नज़र आसमान में उड़ रहे 4 वैम्पायर पे जाती है जो कि उनकी तरफ ही आ रहे थे। सभी लोग वैम्पायर को देख करके अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। मॉन्स्टर भी पवन चक्की की आग में गिर जाता है। तभी चारों वैम्पायर भी जमीन पे आ जाते हैं। ये चारों वैम्पायर कोई और नहीं थे बल्कि ड्रैकुला और उसकी 3 बीवियाँ थी। ड्रैकुला की तीनों बीवियाँ उस मॉन्स्टर के मरने से बहुत दुखी थी। ड्रैकुला को उस मॉन्स्टर की जरूरत क्यों थी ये हमें आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद पेरिस में, जहाँ वैन हेल्सिंग के जगह जगह वांटेड के पोस्टर लगे हुए थे। वैन हेल्सिंग अपना एक पोस्टर देख ही रहा होता है कि उसे एक औरत की चीख सुनाई देती है। वैन हेल्सिंग जब तक उस औरत की मदद के लिए वहाँ पहुँचता तब तक उस औरत की मौत हो जाती है। वहीं कुछ ही दूरी पे वैन हेल्सिंग को एक बड़ा सा मॉन्स्टर बिल्डिंग पे चढ़ता हुआ दिखाई देता है। वैन हेल्सिंग भी उस मॉन्स्टर का पीछा करता हुआ उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है। दोस्तों इस मॉन्स्टर का नाम डॉक्टर हाइड होता है। डॉक्टर हाइड एक नॉर्मल इंसान हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को एक मॉन्स्टर में बदल लिया। वैन हेल्सिंग ऐसे ही मॉन्स्टरों को मारता है। एक तरह से हम वैन हेल्सिंग को मॉन्स्टर हंटर कह सकते हैं। डॉक्टर हाइड वैन हेल्सिंग पे हमला कर देता है, जिसके जवाब में वैन हेल्सिंग डॉक्टर का एक हाथ काट देता है। हाथ कटते ही डॉक्टर हाइड का शरीर सिकुड़ने लगता है, जिसके बाद डॉक्टर हाइड वैन हेल्सिंग को बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक देता है। जिसके बाद वैन हेल्सिंग अपनी ग्रैपलिंग गन से डॉक्टर हाइड को शूट कर देता है। डॉक्टर हाइड भी वैन हेल्सिंग को रस्सी से ऊपर खींचने लगता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। बिल्डिंग से गिरते वक्त डॉक्टर हाइड एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। इसके बाद वैन हेल्सिंग रोम के एक चर्च में जाता है। दरअसल वैन हेल्सिंग चर्च के लोगों के लिए ही काम करता है। चर्च के लोगों का एक ग्रुप है जो दुनिया को शैतान, मॉन्स्टर और बुरी शक्तियों से बचाती है। वैन हेल्सिंग भी इसी ग्रुप का एक हिस्सा है। चर्च के पादरी वैन हेल्सिंग से गुस्सा थे क्योंकि उन्होंने वैन हेल्सिंग को डॉक्टर हाइड को जिंदा पकड़ने के लिए कहा था, लेकिन वैन हेल्सिंग ने डॉक्टर हाइड को मार दिया। इसके साथ ही हमें पादरी से यह भी पता चलता है कि वैन हेल्सिंग उन्हें चर्च की गेट पे अधमरी हालत में मिला था और उसकी याददाश्त भी पूरी तरह से जा चुकी है। जिसके बाद चर्च के लोगों ने वैन हेल्सिंग को अपने साथ रखा है और तब से ही वैन हेल्सिंग चर्च के लोगों के लिए काम कर रहा है। इसके बाद पादरी वैन हेल्सिंग को उसके नेक्स्ट मिशन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं तुम्हें अब ट्रांसिल्वेनिया जाना होगा, जहाँ ड्रैकुला का बहुत आतंक मचा हुआ है। आज से 400 साल पहले वैलेरियस द एल्डर नाम के राजा हुआ करते थे, जिन्होंने ईश्वर से वादा किया था कि वो ड्रैकुला को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अब उनके परिवार में सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं, एक उनका बेटा प्रिंस वेल्कन और दूसरी उनकी बेटी प्रिंसेस एना। तुम्हें एना की मदद करनी होगी ड्रैकुला को मारने में। वैन हेल्सिंग इस मिशन के लिए मान जाता है। प्रीस्ट वैन हेल्सिंग को 400 साल पुराना एक कागज का टुकड़ा देते हैं। प्रीस्ट कहते हैं इससे तुम्हें ड्रैकुला को ढूंढने में मदद मिलेगी। वैन हेल्सिंग कागज पर लगे निशान को देख करके चौंक जाता है, क्योंकि वैसा ही सेम निशान उसकी अंगूठी पे भी था। तो पादरी कहते हैं तुम्हें ट्रांसिल्वेनिया में ही अपनी पिछली जिंदगी के बारे में पता चलेगा। इसके बाद वैन हेल्सिंग अपने दोस्त काल से मिलता है, जो उसे ड्रैकुला को मारने के लिए चांदी से बने कई हथियार देता है और साथ ही एक तीर कमान भी देता है। वैन हेल्सिंग काल को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है और अब वो दोनों ट्रांसिल्वेनिया निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है ट्रांसिल्वेनिया में, जहाँ प्रिंसेस एना अपने भाई के साथ एक भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल बिछाती है। वो दोनों भेड़िए को कैद तो कर लेते हैं, लेकिन ऐन मौके पे भेड़िया पिंजरा तोड़ के भाग जाता है और वो एना के पीछे पड़ जाता है। तभी एना को बचाने के लिए उसका भाई सामने आ जाता है और भेड़िया उसे लेकर के पानी में कूद जाता है। इधर वैन हेल्सिंग भी कई दिनों का सफर तय करके अपने दोस्त काल के साथ ट्रांसिल्वेनिया पहुंच जाते हैं, जहां उसे एना और गांव वाले घेर लेते हैं।
ऐना कहती है यहाँ अजनबियों का आना मना है और तुम्हें अपने हथियार भी हमें देने होंगे। वैन हेल्सिंग हथियार देने से मना कर देता है। वो कहता है हम तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। तभी आसमान में 3 वैम्पायर उड़ती हुई दिखाई देती हैं। ये तीनों ड्रैकुला की बीवियाँ थी जो प्रिंसेस ऐना को मारने के लिए आई थी। लेकिन वैन हेल्सिंग अपने तीर कमान से उन तीनों पर हमला कर देता है। सभी गांव वाले अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वैन हेल्सिंग पूरी बहादुरी से ड्रैकुला के तीनों वाइफ से लड़ रहा होता है, लेकिन उनको मारना इतना आसान नहीं होता है। तभी ड्रैकुला की 2 बीवियाँ ऐना के पीछे पड़ जाती हैं। तभी वैन हेल्सिंग ड्रैकुला की एक वाइफ को मार देता है। एक को मरता देख ड्रैकुला की दोनों बीवियाँ वहां से भाग जाती हैं। ऐना वैन हेल्सिंग का शुक्रिया अदा करती है। साथ ही वो वैन हेल्सिंग को बताती है तुम वो पहले इंसान हो जिसने पिछले 100 सालों में किसी वैम्पायर को मारा है। सीन शिफ्ट होता है ड्रैकुला की तरफ, जो अपने कब्र से बाहर आता है। ड्रैकुला की दोनों बीवियाँ ड्रैकुला को बताती हैं कि उसकी एक बीवी मारी गई। ड्रैकुला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है जल्द ही इंसानों और वैम्पायरों के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। इधर ऐना भी वैन हेल्सिंग और उसके दोस्त काल को अपने महल में ले आती है। ऐना बताती है कभी ड्रैकुला भी इसी महल में रहता था, लेकिन अब वो कहाँ रहता है किसी को नहीं पता। ऐना ड्रैकुला को मारने के लिए अकेले जाना चाहती थी, लेकिन वैन हेल्सिंग उसे बेहोश कर देता है। जब ऐना की आंख खुलती है तो वो वैन हेल्सिंग को ढूंढने लगती है। तभी ऐना का भाई वेल्कन ऐना के सामने आ जाता है। वो कहता है मुझे ड्रैकुला का राज पता चल गया है और ड्रैकुला के पास उसका इलाज है। इससे पहले कि वो ऐना को कुछ और बता पाता, वेल्कन एक आदमखोर भेड़िया बन जाता है। तभी वैन हेल्सिंग वहां आ जाता है। वैन हेल्सिंग को देख के वो भेड़िया भाग जाता है। वैन हेल्सिंग भी भेड़िए के पीछे जाता है, लेकिन ऐना उसे रोक लेती है। वो कहती है ड्रैकुला के पास उसके भाई का इलाज है। इसके बाद ऐना वैन हेल्सिंग को लेकर के एक किले में जाती है। ये वही किला है जिसमें साइंटिस्ट विक्टर ने उस मॉन्स्टर को बनाया था। ड्रैकुला और उसका गुलाम इगोर किसी प्रयोग में लगे हुए होते हैं। तभी वहां वो भेड़िया वेल्कन भी आ जाता है, जिसे ड्रैकुला उसी मशीन से बांध देता है जिस मशीन से वो मॉन्स्टर जिंदा हुआ था। दूसरी तरफ ऐना और वैन हेल्सिंग को ड्रैकुला की बीवियों के अंडे मिल जाते हैं, जो कि छत से लटक रहे होते हैं। ऐना वैन हेल्सिंग से बताती है ड्रैकुला मरा हुआ है, इसीलिए उसके सारे बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। इसीलिए ड्रैकुला विक्टर की बनाई हुई मशीन से अपने बच्चों को जिंदा करने की कोशिश कर रहा होता है। मशीन के चालू होते ही ड्रैकुला के बच्चे जिंदा होने लगते हैं, जिसको देख करके ड्रैकुला और ड्रैकुला की दोनों बीवियां खुश हो जाती हैं। ड्रैकुला अपने बीवियों से कहता है इन बच्चों को खून पीना सिखाओ, लेकिन वैन हेल्सिंग ड्रैकुला के बच्चों को मारने लगता है। अपने बच्चों को मरता देख ड्रैकुला गुस्से से पागल हो जाता है और वो वैन हेल्सिंग के पीछे पड़ जाता है। दूसरी ओर ऐना अपने भाई को छुड़ाने के लिए उसके पास जाती है। ऐना अपने भाई को उस मशीन से छुड़ाने लगती है, जिस कारण ड्रैकुला के बच्चे मरने लगते हैं, क्योंकि वेल्कन की ऊर्जा से ही वो बच्चे जिंदा हुए थे। इधर वैन हेल्सिंग भी ड्रैकुला के सामने अचानक से आता है और उसके सीने में चांदी का खंजर घुसा देता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ड्रैकुला चांदी का खंजर लगने से भी नहीं मरता, क्योंकि वो ड्रैकुला कोई आम वैम्पायर नहीं है, वो सारे वैम्पायरों का राजा है। अचानक ड्रैकुला वैन हेल्सिंग को गैब्रिएल नाम से पुकारता है, जिसको सुनकर वैन हेल्सिंग चौंक जाता है। वैन हेल्सिंग कहता है क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? ड्रैकुला कहता है कि तुम्हारा और मेरा एक ही इतिहास है। उधर अपने बच्चों को मरता देख ड्रैकुला की बीवियां ड्रैकुला के पास चिल्लाते हुए आती हैं। इस वजह से ड्रैकुला का ध्यान भटक जाता है और वैन हेल्सिंग वहां से निकल जाता है। वैन हेल्सिंग ऐना को लेकर के उसी पवन चक्की के नीचे चला जाता है, जिस पवन चक्की में विक्टर और मॉन्स्टर दोनों जल के मर गए थे। तभी अचानक जमीन धंस जाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो मॉन्स्टर उनके सामने बैठा होता है। जी हाँ दोस्तों, वो मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था। मॉन्स्टर बताता है ड्रैकुला मेरे जरिए ही अपने बच्चों को जिंदा करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ड्रैकुला से छुपकर यहाँ रहता हूँ। वैन हेल्सिंग ऐना से कहता है वो मॉन्स्टर को अपने शहर ले जाएगा, जहाँ वो मॉन्स्टर सुरक्षित रह सकता है। लेकिन उनकी ये बातें भेड़िया वेल्कन सुन लेता है और ड्रैकुला को जाके सारी बातें बता देता है। दूसरी तरफ वैन हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को एक घोड़ा गाड़ी में बिठाकर रोम की तरफ निकल जाता है। वैन हेल्सिंग जंगल से गुजर ही रहा होता है कि ड्रैकुला की दोनों बीवियां उस पर हमला कर देती हैं, जिस कारण वो घोड़ा गाड़ी खाई में गिरने लगती है। उस घोड़ा गाड़ी में बैठे मॉन्स्टर को बचाने के लिए ड्रैकुला की एक वाइफ तेजी से उस घोड़ा गाड़ी की तरफ जाती है, और जब वो गाड़ी खोलती है तो उसमें मॉन्स्टर बैठा नहीं होता। वो समझ जाती है कि वैन हेल्सिंग की ये एक चाल है, लेकिन उसके भागने से पहले ही उस घोड़ा गाड़ी में एक जोरदार धमाका होता है और उसी धमाके में ड्रैकुला की एक और वाइफ मारी जाती है। वैन हेल्सिंग जानता था कि रास्ते में उस पर हमला हो सकता है, इसलिए उसने मॉन्स्टर को किसी और रास्ते ऐना के साथ रोम भेज दिया था। अब वैन हेल्सिंग भी ऐना के पास पहुंच जाता है। तभी वहां पे ऐना का भाई वेल्कन भेड़िया उस गाड़ी पे हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए ऐना, काल और वह मॉन्स्टर गाड़ी से कूद जाते हैं। लेकिन वैन हेल्सिंग उस भेड़िया को मार देता है, लेकिन भेड़िया मरने से पहले वैन हेल्सिंग को काट चुका होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वैन हेल्सिंग भी जल्दी भेड़िया बन जाएगा।
तभी ड्रैकुला की आखिरी बीवी एना को लेकर उड़ जाती है, जिसके बाद वैन हेल्सिंग एना को छुड़ाने के लिए ड्रैकुला के इलाके में चला आता है, जहां उसे ड्रैकुला की वाइफ मिलती है। वो कहती है ड्रैकुला तुमसे एक सौदा करना चाहता है। वो कहती है एना के बदले तुम्हें हमें यह मॉन्स्टर देना होगा। जिसके बाद वैन हेल्सिंग मॉन्स्टर को बेहोश कर एक जगह छुपा देता है और काल के साथ एना को बचाने ड्रैकुला के महल चला जाता है। ड्रैकुला के महल में शानदार पार्टी चल रही होती है। पार्टी में ड्रैकुला एना के साथ डांस कर रहा होता है। वैन हेल्सिंग काल को ड्रैकुला का ध्यान भटकाने के लिए भेजता है और जैसे ही काल ड्रैकुला का ध्यान भटकाता है, वैन हेल्सिंग एना को लेकर के निकल जाता है। तभी गौर उस मॉन्स्टर को पकड़ के ड्रैकुला के महल ले आता है, जिसे देखकर ड्रैकुला बहुत खुश होता है और सभी वैम्पायरों को वैन हेल्सिंग को मारने का हुक्म देता है। तभी काल अपने साथ लाए बम को फोड़ देता है, जिसमें जलकर सभी वैम्पायरों की मौत हो जाती है। वैन हेल्सिंग एना और काल नदी में कूद जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि गौर अपने साथ मॉन्स्टर को लेकर जा रहा है। वैन हेल्सिंग मॉन्स्टर से कहता है मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊँगा। तीनों महल पहुंचते हैं, जहां काल उन्हें ड्रैकुला के बारे में बताता है। काल बताता है ड्रैकुला असल में वैलेरियस द एल्डर का ही बेटा है, इसलिए तो वो कभी अपने संतान को मार नहीं पाए और उन्होंने ड्रैकुला को एक बर्फीले किले में कैद कर दिया ताकि ड्रैकुला कभी वहां से बाहर ना निकल पाए। तभी एना बताती है उसके पिता घंटों एक दीवार को देखते रहते थे, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें किले तक जाने का कोई रास्ता मिल जाए। ये सुनते ही वैन हेल्सिंग कहता है हो सकता है वो दीवार ही उस किले का रास्ता हो। दीवार पे कुछ लिखा होता है जिसे काल पढ़ने लगता है, लेकिन काल उसे पूरा नहीं पढ़ पाता क्योंकि उसका एक हिस्सा गायब होता है। तभी वैन हेल्सिंग को वो कागज का टुकड़ा याद आता है जो उसे पादरी ने दिया था। वैन हेल्सिंग उस कागज के टुकड़े को दीवार पे लगाता है और उसे काल को पढ़ने के लिए कहता है। उस पर लिखा होता है ईश्वर का नाम लेके इस दरवाजे को खोलो। वैन हेल्सिंग उस दरवाजे को खोलता है और वो तीनों ड्रैकुला के किले में पहुंच जाते हैं। किले के अंदर उन्हें इगोर दिखाई देता है। इगोर वैन हेल्सिंग को देख के चौंक जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन वैन हेल्सिंग उसे पकड़ लेता है। तभी वैन हेल्सिंग को उस मॉन्स्टर की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो लोग नीचे देखते हैं तो मॉन्स्टर उन्हें एक बर्फीली चट्टान में कैद दिखाई पड़ता है, जिसे ड्रैकुला के लोग कहीं लेकर जा रहे थे। मॉन्स्टर वैन हेल्सिंग को बताता है आदम को और भेड़िए के काटने के लिए ड्रैकुला के पास है। ड्रैकुला ही तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकता है। जिसे सुनकर वैन हेल्सिंग सोच में पड़ जाता है, भेड़िए तो ड्रैकुला के गुलाम है, फिर वो उन्हें ठीक करना क्यों चाहेगा। तब काल कहता है शायद आदमखोर भेड़िया ही ड्रैकुला को मार सकता है। अगर किसी भेड़िए ने ड्रैकुला पे हमला किया तो ड्रैकुला फिर से उस भेड़िए को इंसान बना देगा। ड्रैकुला ने अपनी जान बचाने के लिए ही उस इलाज को अपने पास रखा है। काल वैन हेल्सिंग को भेड़िया बनते ही ड्रैकुला को मारने के लिए कहता है और तब तक काल और एना उस इलाज को ढूंढेंगे और वैन हेल्सिंग को पूरी तरह भेड़िया बनने से पहले इंसान बनाएंगे। जिसके बाद वैन हेल्सिंग ड्रैकुला को मारने के लिए निकल जाता है और काल और एना इगोर को लेकर के उस इलाज को ढूंढने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ ड्रैकुला अपने बच्चों को जिंदा करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका होता है। इगोर एना और काल को एक इंजेक्शन दिखाता है और कहता है यही है आदमखोर भेड़िए के काटने का इलाज। मौका देखकर इगोर उन दोनों को उस कमरे में बंद करके भाग जाता है। तभी ड्रैकुला की तीसरी बीवी वहां आ जाती है। एना उस इंजेक्शन वाले जार को ड्रैकुला की बीवी की तरफ फेंकती है, जिससे कि उसका चेहरा जल जाता है। दरअसल उस जार में तेजाब था। एना उसी तेजाब से लोहे के दरवाजे को पिघला देती है। काल तो वहां से भाग जाता है, लेकिन एना को ड्रैकुला की वाइफ पकड़ लेती है। उधर वैन हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को ढूंढ लेता है और उसे आज़ाद करने लगता है। तभी ड्रैकुला वैन हेल्सिंग को उस मॉन्स्टर को आज़ाद करता हुआ देख लेता है, जिसके बाद ड्रैकुला वैन हेल्सिंग पे हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो मशीन चालू हो जाती है और ड्रैकुला के सभी बच्चे जिंदा हो जाते हैं। मॉन्स्टर किसी तरह से अपने आप को आज़ाद तो कर लेता है, लेकिन वह फिसल के नीचे गिर जाता है। मॉन्स्टर नीचे गिरता हुआ सीधा इगोर से टकराता है, जिससे कि काल की जान बच जाती है, क्योंकि इगोर काल को मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ एना और ड्रैकुला की वाइफ में लड़ाई चल रही होती है। ड्रैकुला की वाइफ एना पे भारी पड़ रही होती है। काल मॉन्स्टर के पकड़े हुए वार को थोड़ा ढीला करता है, जिससे कि मॉन्स्टर सीधा एना के पास आकर गिरता है। मॉन्स्टर एना की मदद करने लगता है और एना से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। एना एक वायर पकड़ के वहां से निकलती है। तभी काल उसकी तरफ इंजेक्शन फेंक देता है, जिसे एना पकड़ लेती है। लेकिन तभी ड्रैकुला की बीवी वहां आकर एना को गिरा देती है, लेकिन एना किसी तरह से ड्रैकुला की तीसरी वाइफ को मार देती है। दूसरी तरफ वैन हेल्सिंग भी भेड़िया बनकर ड्रैकुला से लड़ने लगता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। कभी वैन हेल्सिंग ड्रैकुला पे भारी पड़ता है तो कभी ड्रैकुला वैन हेल्सिंग पे भारी पड़ता है। वैन हेल्सिंग ड्रैकुला को मारने वाला होता ही है, तभी चांद बादलों में छुप जाता है, जिससे कि वैन हेल्सिंग फिर से इंसान बन जाता है। ड्रैकुला कहता है आज से 400 साल पहले हम दोस्त हुआ करते थे और ये जो अंगूठी तुमने पहनी है ये मेरी अंगूठी है। मैंने शैतान से सौदा किया था और तुमने ईश्वर के कहने पर मुझे मार दिया था और मेरी मौत से दुखी होकर तुमने ईश्वर से अपनी याददाश्त मिटा देने के लिए कहा, जिसके बाद तुम वैन हेल्सिंग के नाम से जिंदगी जी रहे हो। तभी एक बार फिर से चांद आसमान में नजर आने लगता है, जिसके बाद वैन हेल्सिंग भेड़िया बनकर ड्रैकुला को मार देता है।
ड्रैकुला के मरते ही ड्रैकुला के सारे बच्चे अपने आप मरने लगते हैं। तभी एना वैन हेल्सिंग को इंजेक्शन लगाने के लिए उसके पास आती है, लेकिन वैन हेल्सिंग एना पे हमला कर देता है जिससे कि एना की मौत हो जाती है। तभी काल चांदी का खंजर लेकर वैन हेल्सिंग पे हमला कर देता है, लेकिन वैन हेल्सिंग काल का हाथ पकड़ लेता है और अपने पेट पे लगा हुआ इंजेक्शन देखता है। एना ने मरने से पहले वैन हेल्सिंग को इंजेक्शन लगा दिया था, जिससे कि वैन हेल्सिंग ठीक हो जाता है और वो पूरी तरह से इंसान बन जाता है। वैन हेल्सिंग को एना की मौत का बहुत दुख होता है क्योंकि वैन हेल्सिंग एना को चाहने लगा था। मूवी के अंत में देखते कि वैन हेल्सिंग एना का अंतिम संस्कार करता है। इधर वो मॉन्स्टर भी इंसानी आबादी से दूर जाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वैन हेल्सिंग और काल वापस अपने शहर रोम के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए।